जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके भोग लगाएं। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप, चंदन आदि पदार्थों से आरती उतारें। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। एक बार नारद जी बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने नारद जी से आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, हे भगवान, आपको पृथ्वीवासी कृपा निधान कहते हैं, किंतु इससे तो केवल आपके प्रिय भक्त ही तर पाते हैं, साधारण नर नारी नहीं। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे साधारण नर नारी भी आपकी कृपा के पात्र बन जाएं। इस पर भगवान बोले, हे नारद, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेंगे, उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाकर आदेश दिया कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखे जाएं। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजा करेगा, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु जी का मिलन होता है और इस दिन को हरिहर मिलन कहा जाता है। इस मिलन पर दोनों ही भगवान को एक दूसरे के पसंद की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव और विष्णु की एक साथ बैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा होती है। इस दिन दिवाली की तरह दोनों ही देवताओं के मिलन का उत्साह मनाया जाता है। सतयुग की एक घटना का विवरण धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इसके अनुसार जब भगवान विष्णु को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर राजा बलि उन्हें अपने साथ पाताल लोक ले गए, उस दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। 4 माह तक बैकुंठ लोक श्री हरि के बिना सूना रहा और सृष्टि का संतुलन गड़बड़ाने लगा। तब माँ लक्ष्मी विष्णु जी को वापस बैकुंठ लाने के लिए पाताल गईं। इस दौरान राजा बलि को भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि वह हर साल 4 माह के लिए उनके पास पाताल में रहने आएंगे। इसलिए भगवान विष्णु हर साल 4 माह के लिए पाताल अपने भक्तों के पास बलि के पास जाते हैं। जिस दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु बैकुंठ धाम वापस लौटे, उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इस दिन भगवान विष्णु के बैकुंठ लौटने के उत्सव को उनके जगाने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्री हरि जगाने के बाद चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव की पूजा के लिए काशी आए थे। इस व्रत की कथा का उल्लेख संत कुमार संहिता में इस प्रकार दिया हुआ है। सतयुग में कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन बैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु बैकुंठ से वाराणसी आए। ब्रह्म मुहूर्त में मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 कमल पुष्प लेकर परम भक्ति से भगवान शिव का पूजन करने के लिए पहुँचे। उन्होंने कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। वे मंत्रोच्चार के साथ एक एक करके कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते गए। जब 999 कमल पुष्प चढ़ाए जा चुके थे तो भगवान विष्णु चौंके, क्योंकि 1000वां कमल पुष्प गायब था। भगवान विष्णु ने इधर उधर नजरें दौड़ाकर उस कमल पुष्प को खोजा, लेकिन वह मिलता भी कैसे। उसे तो स्वयं भगवान शिव ने बड़ी चालाकी से भगवान विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए छिपा लिया था। अब तो भगवान विष्णु परेशान हो उठे, कैसे शिवलिंग पर 1000 कमल पुष्प चढ़ाएं। अगर अंतिम कमल पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया तो उनका संकल्प अधूरा रह जाएगा, और यदि वे एक कमल लेने जाते हैं तो उनका आसन भंग होता है। इसी उधेड़ गुण में विचार करते हुए उन्हें यही सूझा कि मुझे मननशील प्राणी पुंडरीकाक्ष कहते हैं। चूंकि मेरे नेत्र कमल के समान हैं, तो क्यों ना इसमें से एक कमल के बदले शिवलिंग पर चढ़ा दूं। ऐसा विचार करते ही उन्होंने तुरंत अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि तीनों लोकों में मेरा आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। मैंने आपको तीनों लोकों का राज्य दिया, जिसके पालक आप हो जाओ। आपका कल्याण हो। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु जी से कहा,
जो कुछ मनोवांछित वर मांगना हो वह भी मांग लो। इस पर विष्णु भगवान बोले, आपने मुझे तीनों लोकों की रक्षा करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन मैं दैत्य को कैसे मारूंगा? शिव जी ने कहा, इसके लिए मैं आपको यह सुदर्शन चक्र दे रहा हूँ। इसे ग्रहण करें और इसके द्वारा आतताई दैत्यों का संहार करें। इस तिथि को आपने मुझे कमलों से पूजा है, इसलिए मैं आपको और भी वर प्रदान कर रहा हूँ। इस प्रकार विष्णु भगवान को वर देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से मनुष्यों ने जीवन मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाने के लिए इस व्रत को करना शुरू कर दिया। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। बैकुंठ धाम की दूसरी कथा। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को बैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बैकुंठ चतुर्दशी की एक और अन्य कथा के अनुसार एक बार सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये चारों सनकादिक ऋषि कहलाते हैं और देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं, संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के दो द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और बैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है, हम देवादिदेव के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें बैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रुद्ध होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। उनके इस प्रकार श्राप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। यह जानकर कि सनकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं, भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको श्राप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन अनुचरों ने तपस्वियों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना भी करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे अति आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही इतना आदर देते हैं। हे नाथ,
हमने इन निरपराध पाषाणों को क्रोध के वश में होकर श्राप दे दिया है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगण, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो श्राप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त करेंगे और तीनों बार मैं स्वयं इनका संहार करूंगा। ये मुझसे शत्रु भाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक और अन्य कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। एक दिन राजा भोजन करते समय अपनी दोनों बेटियों से और अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम सब किसके भाग्य का खाते हो। तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। जबकि छोटी बेटी बोली, पिताजी मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। तब राजा ने क्रोध करते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी ने भी डरते हुए कहा कि स्वामी मैं तो आपके भाग्य का ही खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि मैं पूरी नगरी को खिलाता हूँ, तुम सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, रोज तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाता हूँ, नए नए वस्त्र और आभूषण पहनने के लिए तुम्हारे लिए लाता हूँ। उसकी छोटी बेटी कहती है कि वह अपनी किस्मत का ही खाती है। तब गुस्से में आकर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ 2 लड़के ढूंढ कर लाओ। मेरी बड़ी बेटी के लिए राज दरबार के राजा का पुत्र ढूंढो और छोटी बेटी के लिए गरीब कंगाल लड़का ढूंढो। जिस समय राजा यह बात बोल रहा था वहां दरबार में सभी मंत्री, पहरेदार, चौकीदार सब मौजूद थे। तब सभी मंत्रियों को राजा की बात पर बड़ी हैरत हुई, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पलटकर राजा से पूछे कि महाराज आप अपनी दोनों ही बेटियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं। किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक राजा के पुत्र के लड़के से कर दिया और छोटी बेटी का विवाह एक गरीब भिखारी के लड़के से कर दिया। दोनों बेटियां जब ससुराल जाने लगीं तो राजा ने बड़ी बेटी को खूब सारा दान दहेज, लश्कर, घोड़े, गाड़ी, ऊंट, खूब सारे आभूषण, स्वर्ण के, चांदी, हीरे मोती के आभूषण दिए और बहुत सारे रेशमी सुंदर वस्त्र दिए। जबकि छोटी बेटी को बोरी के टाट के कपड़े सिलवाकर उसे पहनाकर भेजे और कुछ नहीं दिया। छोटी बेटी अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकल गई। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। जब छोटी बेटी अपनी ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई उसकी आवभगत करने वाला नहीं था। झोंपड़ी थी और एक बड़ा सा मैदान। वहां 5 चूल्हे बने हुए थे। रात्रि को छोटी बेटी चुपचाप सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने अपने जेठ जी से पूछा कि यह 5 चूल्हे कहाँ से आए हैं और क्यों हैं। तब बड़े जेठ ने कहा कि बहू, हम 5 भाइयों के 5 चूल्हे हैं। बहू ने कहा, ठीक है, लेकिन आप सब झोली में लेकर कहाँ जा रहे हैं। जेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि बहू, हम सब तो भिखारी हैं, हम सब तो भीख मांगने जा रहे हैं। बहू, तुम तो बहुत पैसे वाले राजा की बेटी हो। तुम्हारे मंत्री ने एक रात्रि को जबरदस्ती मेरे 5वें छोटे भाई को पकड़कर तुम्हारे साथ ब्याह करवा दिया। तब बहू बोली कि जेठ जी, आपकी कोई गलती नहीं है, सबको अपनी किस्मत का मिलता है। इसके बाद 5 भाई भीख मांगने के लिए चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की साफ सफाई करी, पूरे घर को गोबर से लीप, आंगन को लीपा। इसके बाद बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी के चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को जब 5 भाई आए और घर को साफ सुथरा देखा, 4 चूल्हे हटे हुए देखे तो 4 छोटे भाइयों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, हमारे चूल्हे कहाँ गए। तब नई वाली बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे, मैं खाना पकाऊंगी और आप सब खाएंगे। यह सुनकर सबको बहुत अच्छा लगा। तब बहू ने कहा कि पहले आप सब नदी पर जाकर नहा धोकर आते समय ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन।
यह सुनकर चारों छोटे भाइयों को बड़ा क्रोध आया। लेकिन जेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा, जैसा बहू कर रही है वैसा ही हम सब करेंगे। आज से पहले कभी भी नहाए हुए नहीं थे। चारों भाइयों ने नहाने के लिए मना किया, लेकिन बड़ा भाई समझदार था। उसने कहा, जैसे बहू कह रही है हम सबको वैसा ही करना है। सभी तालाब पर नहाने के लिए चले गए। आते समय ठाकुर जी के मंदिर में पूजा पाठ करने गए, लेकिन कभी उन्होंने कोई पूजा करी तो नहीं थी, इसलिए वह चुपचाप भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ गए। घर आए और उन्होंने भोजन किया। इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया था। भोजन करने के बाद चारों भाई झोपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी के अंदर सो गई। सुबह जब वह सोकर उठे तो सब वापस से वह अपने पांचों भाई झोली उठाकर भीख मांगने के लिए जाने लगे। तब नई बहू ने कहा कि आज से आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। तब उसके जेठ ने कहा कि बहू, हमें कमाना तो आता नहीं है। तब नई बहू ने कहा कि जो भी काम मिले आपको वही करना है, लेकिन भीख मत मांगना। फिर से चार छोटे भाइयों को बहू की बात पर क्रोध आया, लेकिन बड़े भाई ने फिर से वही बात कही कि जैसा बहू कह रही है हम सबको वैसा ही करना है। कमाने के इरादे से घर से निकल गए। चार छोटे भाइयों को कोई ना कोई काम मिल गया। किसी को बोरियां उठाने का काम मिल गया, किसी को बेलदारी का काम मिल गया, किसी को कुली का काम मिल गया। लेकिन बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। जब वह आ रहा था तो उसका पाँव गोबर में पड़ गया। घर आने के बाद फिर जेठ ने कहा कि बहू, मेरा पाँव गोबर में पड़ गया है। नई बहू ने कहा कि आपका पैर गोबर में पड़ गया है तो देहली पर पहुंच दीजिए और घर के अंदर आ जाइए। सभी ने अपनी अपनी मजदूरी नई बहू को पकड़ा दी। उस दिन उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस दिन उन्होंने भीख नहीं मांगी। भीख मांगने से उनकी बहुत बेइज्जती होती थी, लेकिन आज उन्होंने मजदूरी करी तो उन सबको बहुत अच्छा लगा। बड़े जेठ ने नई बहू से कहा कि बहू, मुझे कोई काम नहीं मिला। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं। तब उस दिन वापस से सभी तालाब पर नहाने गए। तालाब से नहाकर वापस आए और मंदिर में दर्शन करने गए। घर पर बहू ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। सब ने गरम गरम स्वादिष्ट भोजन खाया और सो गए। और दूसरे दिन वापस कमाने के लिए निकल गए। उस दिन भी चार छोटे भाइयों को कोई ना कोई काम मिल गया, लेकिन वापस बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। उस दिन भी बड़ा जेठ बहुत दुखी और उदास हो गया। वह सोचने लगा कि नई बहू को मैं आज वापस क्या जवाब दूंगा। जब जेठ घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक मरा हुआ सर्प मिला। देखने पर सर्प उठा लिया और आते ही उसने बहू से कहा कि बहू, मुझे यह रास्ते में मरा हुआ सांप मिला है, इसका मैं क्या करूं? तो बहू बोली कि आप इसे झोपड़ी पर फेंक दीजिए। इस तरह उसके दिन मजे से निकलने लगे। उनके घर में अन्न धन के भंडारे भी भरने लगे। सभी मेहनत मजदूरी करके कमाने लगे। एक दिन उस नगर के राजा की रानी का बेशकीमती हार चील लेकर उड़ गई। सारे राज दरबारी, पहरेदार, चौकीदार उस चील के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन सब बेकार। जब वह चील उन पांचों भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से उड़ी तो उसने वहां मरा हुआ सर्प देखा। तो चील ने रानी का हार वहीं गिरा दिया और सर्प लेकर उड़ गई। उधर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का बेशकीमती हार मिले वह लाकर राजमहल के राज दरबार में जमा करा दे और वह मुंह मांगा इनाम ले ले। भाई झोपड़ी में आए। बड़े जेठ जी की नज़र झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई चीज के ऊपर पड़ी। बड़े जेठ जी ने चमकती हुई चीज को उतार कर देखा तो वह बेशकीमती हार निकला। जेठ ने वह हार लाकर नई बहू को दे दिया। तब नई बहू बोली कि यह हार तो रानी का है, आप इसे ले जाकर राजा जी को दे दीजिए। जेठ ने ऐसा ही किया। नई बहू के जेठ ने जाकर वह हार राजा को दे दिया। राजा हार को देखकर बहुत ही खुश हुआ और बोला कि भाई, इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तब उसने बोला कि राजा जी, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। तब राजा ने कहा कि कोई बात नहीं। जेठ घर आया। घर आने के बाद उसने नई बहू को पूरी बात बताई। तब बहू ने कहा कि जेठ जी, आप राजा के महल में वापस जाना और राजा से कह देना कि राजा जी, मैं चाहता हूँ कि बैकुंठ चौदस के दिन नगर में किसी के भी यहाँ दीपक न जले
और राजमहल में भी अंधेरा रहे। तब जेठ वापस राजमहल में गया। राजमहल में जाकर उसने राजा से कहा कि राजा जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस आप बैकुंठ चौदस के दिन नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि कोई भी नगरवासी दीपक ना जलावे, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक न जले। बैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में अंधेरा रहे। बिना कुछ समझे राजा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो एक दिन नगर में कोई भी दीपक नहीं जलाएगा और महल में भी दीपक नहीं जलेगा। राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरी नगरी में बैकुंठ चौदस के दिन कोई भी दीपक न जलावे। दूसरे दिन बैकुंठ चौदस की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक नहीं जला। लेकिन पांचों भाइयों की झोपड़ी में नई बहू ने सब तरफ दीपक जलाए, कहीं पर भी अंधेरा नहीं छोड़ा। माता लक्ष्मी के पग बनाए और एक थाल तैयार करके वह बैठ गई। स्वर्गलोक से माता लक्ष्मी मृत्युलोक में नीचे उतरी। माता लक्ष्मी ने उस नगर में सब जगह अंधेरा देखा, केवल एक झोपड़ी जगमग जगमग कर रही थी। माता लक्ष्मी उस झोपड़ी पर आई और दरवाजा खटखटाने लगी। अंदर से बहू ने कहा कि कौन है? माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने अंदर से कहा, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद खाने की कमी है, हम आपको कहाँ से खिलाएंगे। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। बहू ने अंदर से फिर पूछा, कौन है? माता लक्ष्मी ने कहा, मैं इस घर की बहू हूँ। तब भी नई बहू ने दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। तब नई बहू ने कहा कि आप कौन हैं? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ और 7 पीढ़ियों तक इसी घर में रहूंगी। ऐसा सुनते ही नई बहू ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने झोपड़ी के अंदर पांव रखा तो उनका घर सुंदर महल में बदल गया। नई बहू ने माता लक्ष्मी को बैठने के लिए चौकी दी। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो पैसे वाले अमीर सेठ के घर में भी नहीं बैठती। लेकिन नई बहू ने माता लक्ष्मी का हाथ पकड़कर चौकी पर बैठा लिया, क्योंकि चौकी पर बैठते ही माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए। तब नई बहू माता लक्ष्मी जी के चरणों में गिर पड़ी। नई बहू ने माता लक्ष्मी की आरती उतारी। लक्ष्मी जी की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। सुबह जब पांचों भाई सोकर उठे तो उनका घर महल में बदल चुका था। सभी भाइयों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे वे नगर के सेठ कहलाने लगे और उनके भाई की पत्नी सेठानी कहलाने लगी। सब तरफ उनका कारोबार फैल गया, हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगी। वे पांचों भिखारी लोग केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। अब उनका घर धन धान्य से भर गया। नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट सब कुछ हो गया। बड़ी बहन के घर में सब कुछ ठप हो गया, कारोबार में घाटा लग गया। उनके यहाँ एक समय की रोटी के भी लाले पड़ गए। उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। बड़ी बहू के साथ सास ससुर ने अपनी बहू से कहा कि तुम तो कलंकनी हो, तुम्हारे आते ही हम बर्बाद हो गए, और उन्होंने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। बड़ी बेटी रोती हुई अपने पिता के घर वापस आई। अपनी प्यारी लाडली बेटी की ऐसी हालत जब राजा ने देखी तो राजा बहुत दुखी हुए और राजा ने अपनी बड़ी बेटी से सारा हाल पूछा। बड़ी बेटी ने रोते रोते अपना सारा हाल अपने पिता को कह सुनाया। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि मैं अपनी बड़ी बेटी को इतनी देखभाल करके घर वर ढूंढा था, इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी की क्या हालत होगी, पता नहीं वह जिंदा भी होगी या नहीं। अपनी छोटी बेटी के गांव में उसके हालचाल पता करने के लिए राजा गया। तब राजा ने एक व्यापारी का वेश बनाया और केसर कस्तूरी बेचने के लिए अपनी छोटी बेटी के गांव में पहुंच गया। गांव में पहुंचते ही राजा ने जोर जोर से आवाजें लगानी शुरू कर दी। केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। करते करते सुबह से दोपहर हो गई। तभी जिस गली में राजा ने आवाज लगाई, इसी गली में उसकी छोटी बेटी का हवेली नुमा मकान था। बेटी अपने पिता की आवाज पहचान लेती है। उसने ऊपर झरोके में से झांक कर देखा तो राजा को देखते ही समझ गई कि यह उसी के पिता हैं। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि बाहर जो आदमी के केसर कस्तूरी बेच रहे हैं, उनकी केसर कस्तूरी मुंह मांगे दाम में खरीद लो और उन्हें आदर से बैठाओ और भोजन लेकर आओ। उन सब ने ऐसा ही किया। बहुत अच्छी कीमत पर केसर कस्तूरी खरीद ली और उन्हें भोजन के लिए आसन लगाकर बैठाया। नए नए पकवान उनके खाने के लिए परोसे गए। बीच बीच में छोटी बेटी नए नए कपड़े पहनकर, अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर और लंबा घूंघट निकालकर उनको परोसने लगी।
राजा ने मन में सोचा कि उनके यहाँ बहुत सारी नौकरानियां हैं। उसके पिता हंसते हुए बोले, बेटी, क्या तुम यहाँ नौकरानी का काम करती हो? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह मेरा घर है, मैं यहाँ की सेठानी हूँ। अच्छा, तू सेठानी है, लेकिन तूने तो वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, वही बोरी के टाट वाले कपड़े पहन रखे हैं जिसे देखकर मैंने तुझे विदा किया था। तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, बार बार जो अलग अलग नए नए कपड़े पहनकर आपको खाना परोसने आ रही थी वह मैं ही थी, और अब मैं जो आपके पास बोरी के टाट वाले कपड़े पहन कर आई हूँ यह भी मैं ही हूँ। पिताजी, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सब अपनी किस्मत का ही खाते हैं। यह मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ, और यह आपकी किस्मत है कि आपका सर कस्तूरी बेच रहा है। इसलिए पिताजी, आज के बाद कोई किसी को यह नहीं कह सकता कि वह एक दूसरे की किस्मत का खाते हैं। यह सुनते ही उसके पिताजी का मुंह भी नीचे हो गया और उसने कहा कि बेटी, तू जीती, मैं हारा। उसके पिता ने हार स्वीकार कर ली। बेटी ने कहा कि पिताजी, आप हमसे हमेशा बड़े थे और बड़े ही रहेंगे। मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि सभी मनुष्य अपनी किस्मत का ही खाते हैं, कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता। इस तरह आज मैंने आपको बैकुंठ चौदस की एक पुरानी सी बहुत प्यारी सी कथा सुनाई है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी।